हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जारी होगी। तो चलिए कोर्स टाइटल लैंग्वेज एंड कॉम्पिटेंस का टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बीएड के सिलेबस में है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्स टाइटल है, चाहे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मींस फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हो, जितने भी कोर्स टाइटल है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एजुकेशन एनवायरमेंट एजुकेशन वगैरह, टीचर एजुकेशन, उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। उसके अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप मेरी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बटन जो है टैप कर सकते हैं, आपको ऑर्डर वाइज सारे टॉपिक्स मिलेंगे। और सेम जो है फॉर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो वो आपकी एग्जाम्स तक मैं अपलोड करूँगी। एंड वंस अगेन प्लीज़ आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप शेयर करें। और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें। तो चलिए, इस कोर्स टाइटल का ऑलरेडी हमने फर्स्ट सब यूनिट जो है वो अपलोड किया हुआ है, मैंने उसका वीडियो। एंड वंस अगेन मैं बताना चाहती हूँ, आप चाहते हैं कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ, ये चैनल में सिंगली हैंडल करती हूँ तो मेरे से उतना नहीं हो पाता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके स्क्रीनशॉट्स लें। तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसके अकॉर्डिंगली नोट्स भी अपलोड करूँगी जो टेलीग्राम वगैरह है उस पर। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड जेंडर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज एंड पावर। तो पहले हम पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड सोसाइटी जो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। लैंग्वेज जो है ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक, इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट, या यहाँ पे कम्युनिकेट है, UNICAT। लैंग्वेज की वजह से ही एक सोसाइटी में लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एक सोसाइटी में। जहाँ पे सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे हम असल में यही पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप। एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज वेरीज एंड चेंज इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस या अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप, उनकी अलग अलग लैंग्वेज कैसे उन पर इम्पैक्ट वगैरह करती हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम की पॉइंट्स देखें रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन रीजन, क्लास एंड एथनिसिटी ऑफन स्पीक इन डिस्टिंक्ट वेज, दिस कैन इंक्लूड डायलेक्ट्स, सोशल एक्ट्स एंड रजिस्टर्स। यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स की, चाहे ऑन द बेस ऑफ रीजन हो, क्लास हो, एथनिसिटी हो, अलग अलग जिनका मजहब हो, अलग अलग क्लास हो, तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, उनके अलग अलग बोलने का अलग अलग तरीका है सोशल ग्रुप्स में। लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व होती है ओवर टाइम, इन्फ्लुएंस बाय सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आती है, जैसे जैसे सोसाइटी के कल्चर में चेंज आती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आती जाती है फील्ड में, वैसे वैसे लैंग्वेज, सोसाइटी के लैंग्वेज में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो पहले भी वीडियो में हमने देखा था कि जो लैंग्वेज है ये डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है। सोसाइटी में भी यही केस है, जैसे जैसे सोसाइटी वगैरह चेंज होती है वैसे ही लैंग्वेज भी चेंज होती है। तो इन दोनों के दरमियान हमने यहाँ पे जो है रिलेशन देखा ये। Now, third point is language and social identity. The way people speak and reflect their social identity, accents, vocabulary, and even grammar can signal a person's background, education, and social status. लैंग्वेज, एक सोसाइटी का कोई भी जो इंसान है वो किस सोसाइटी से, एक इंसान किस सोसाइटी से बिलोंग करता है वो हम उसकी लैंग्वेज के एक्सेंट से बता सकते हैं। मतलब वो किस हिसाब से लैंग्वेज स्पीक करता है। जैसे अगर हम देखें कश्मीर में लैंग्वेज तो कश्मीरी ही है लेकिन एक्सेंट अलग है, श्रीनगर वालों का अलग है, पुलवामा वालों का एक्सेंट अलग है। तो हम बता सकते हैं इस सोसाइटी का कौन है, दूसरी सोसाइटी का कौन है, उसका सोशल बैकग्राउंड हम बता सकते हैं। ठीक है, उस इंसान का, या उसकी एजुकेशन कैसी है, सोशल स्टेटस कैसा है, उसके लैंग्वेज के बोलने पे हम बता सकते हैं। ठीक है, जो अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करेगा हम बताएंगे कि ये एजुकेटेड है। अगर कोई नॉर्मल स्पीक करेगा तो हम बोलेंगे लेस, मतलब इसकी जो इसने पढ़ाई की है वो थोड़ी कम की है। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज इज यूज इन सोशल इंटरेक्शंस टू नेगोशिएट रिलेशनशिप एंड सोशल रूल्स। लैंग्वेज की वजह से ही हम नेगोशिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो आपस में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से। पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज, फॉर्म ऑफ एड्रेस एंड कन्वर्सेशनल नॉर्म्स वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीकों से बातचीत करते हैं, पोलाइटली मतलब आराम से अच्छे से बात करते हैं, या अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीकों से बातचीत आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, या पोलाइटनेस मतलब कि आराम से नरमी से बात करते हैं। इसमें एग्जांपल है इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज, मतलब ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। लैंग्वेज यूज कैन सिग्निफाई सोशल डिवीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे भी सोसाइटी में डिवीजन होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन इंडिया इंग्लिश ऑफन सर्व्स एज अ प्रेस्टीज लैंग्वेज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, वाइल रीजनल लैंग्वेजेस में कैरी डिफरेंट सोशल कोनोटेशन। मतलब कि इंडिया में जिस सोसाइटी में इंग्लिश बोली जाती है उस सोसाइटी को प्रेस्टिजियस सोसाइटी बोला जाता है, मतलब हाई ऑर्डर की। जिनकी रीजनल लैंग्वेज होगी तो वो उसी हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसी हिसाब से उस सोसाइटी को जो है कंसिडर किया जाता है। लैंग्वेज एंड जेंडर, अब हम देखेंगे जेंडर के का क्या रिलेशन है लैंग्वेज से। ठीक है, लैंग्वेज एंड जेंडर स्टडीज एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स, रीइंफोर्सेस and sometimes challenges gender norms. This field examines difference in language use between genders and how language contribute to the construction of gender identities. लैंग्वेज भी अलग अलग जेंडर को उनकी आइडेंटिटी देती है, ये कैसे है इनका रिलेशन वो हम अच्छे से आगे समझेंगे, की पॉइंट्स है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले हम अगर देखें इस पॉइंट का, लैंग्वेज एंड सोसाइटी का,
जब मतलब हम अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं तो कैजुअल ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जैसे यार क्या हाल है, ठीक है, इसमें। लेकिन अगर हम किसी से जॉब इंटरव्यू जो है जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, जैसे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो ये सोसाइटी में ही चेंजेस है, जैसे कोई नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो बोलते हैं क्या हाल है, तू कैसा है। लेकिन अगर फॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो ज़बान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। जब मुआशरा बदलता है तो ज़बान भी उस हिसाब से बदलती है, ठीक है। मुआशरा मतलब सोसाइटी जब बदलती है तो उस हिसाब से लैंग्वेज भी बदलती है। ये दूसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ कि जेंडर और इसके दरमियान हमें देखना है, जेंडर मतलब जिन्स, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, कई बार देखा गया है कि लड़कियां जो है वो पोलाइटली बात करते हैं ज़्यादातर, मतलब प्लीज़ पानी देना, जबकि लड़के जो होते हैं वो थोड़ा रूड होते हैं, मतलब उनको प्लीज़ प्लीज़ नहीं बोलते, वो बोलते पानी दो, है ना। तो ये फ़र्क जो है मुआशरे के बनाए हुए नॉर्म्स की वजह से है। जो लड़कियां हैं वो सिखाई जाती हैं कि ज़्यादा तमीज़ से बात करो, जबकि लड़कों को डायरेक्ट बोलना सिखाया जाता है। ज़बान के थ्रू हम जेंडर रोल्स को फॉलो करते हैं, ठीक। जेंडर रोल्स को हम बिकॉज ऑफ लैंग्वेज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स हम ऐड करते हैं, जैसे gender language. Certain languages have grammatical gender, affecting how objects and people are referred to. Gender language can influence perception and reinforce stereotype. सर्टन लैंग्वेजेस में जो है ग्रामेटिकल जेंडर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स या पीपल्स को जो है कैसे रेफर किया जाता है वो इसमें बताया जाता है। डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल में भी डिफरेंस है जेंडर में, मतलब वुमेन जो है वो मोर कोलैबोरेटिव है और पोलाइट है, जो मैंने अभी भी बोला। और जो मैन है दे आर मोर असर्टिव एंड कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत असर्टिव होती है और कॉम्पिटिटिव होती है। लैंग्वेज कैन बोथ रिफ्लेक्ट एंड परपेचुएट जेंडर पावर इम्बैलेंसेस। टर्म्स लाइक बॉसी फॉर वुमेन, जैसे एक लैंग्वेज का वर्ड है दैट इज बॉसी, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, बॉसी वुमेन, मतलब कि ऐसी वुमेन जो थोड़ी सुपीरियर हो या जो मतलब इंडिपेंडेंट हो। एंड असर्टिव फॉर मैन इलस्ट्रेट हाउ लैंग्वेज कैन रीइंफोर्स जेंडर बायसेस, ठीक है। Challenging gender norms. Activism and social movements have led to change in language use, promoting gender neutral terms and inclusive languages. Activism and social movements हुई थी कुछ, जहाँ पे बोला गया था कि लैंग्वेज को सेम करो, ठीक है, सबके लिए न्यूट्रल टर्म्स होनी चाहिए इसमें। The use of miss as a neutral title for women regardless of marital status was deliberate change aimed at reducing gender discrimination. Gender discrimination जो है उसको हटाने के लिए मिस जो है एक न्यूट्रल टर्म वुमेन्स के लिए यूज़ की गई थी। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, एक इंसान को कैसे उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है लैंग्वेज, वो हम देख लेते हैं। क्या है ये, ज़बान और पहचान। मिसाल के तौर पर अगर हम कश्मीरी घर पे बोलते हैं और स्कूल में इंग्लिश, ठीक है, तो दोनों ज़बान हमारी पहचान का हिस्सा है। कश्मीरी बोलते वक्त हम अपनी कल्चर से कनेक्टेड फील करते हैं और इंग्लिश बोलते वक्त ज़्यादा प्रोफेशनल। तो इसमें क्या है, अलग अलग आइडेंटिटी जो है उसके हिसाब से लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। या हर शख्स अपनी ज़बान के ज़रिए अपनी पहचान दिखाता है। ज़बान का इस्तेमाल जो है हमारे अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, जैसे हम अपने घर में कैसे हैं और स्कूल या काम पे कैसे हैं। लैंग्वेज इज़ अ क्रूशल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रुप आइडेंटिटी। अगर आपने देखा होगा, जो एक लैंग्वेज है एक पर्सन की, वो पर्सनल अगर किसी से बात करता है उसका टोन अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है। लेकिन वही बातचीत अगर वो ग्रुप के साथ करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ, तो उस टाइम वो अलग लहजे में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, द लैंग्वेज वन स्पीक्स कैन बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। एक इंसान कैसे लैंग्वेज यूज़ करता है, कैसे बोलता है, उसकी वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन जाता है उसकी आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का। बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स नेविगेट मल्टीपल कल्चर आइडेंटिटीज। जो एक बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज वाला है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, वो डिफरेंट जो है उसकी डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज होगी, उसकी आइडेंटिटी उसी हिसाब से होगी, ठीक है। कोड स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कैन सिग्नल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन आइडेंटिटी। एक इंसान अपने मतलब वो जब इंटरेक्ट करता है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, कभी उर्दू बोलता है, कभी हिंदी बोलता है, कभी इंग्लिश बोलता है, कभी कोई और कश्मीरी लैंग्वेज बोलता है। तो उस हिसाब से उसके अंदर जो कोड स्विचिंग का मतलब है नेचर, तो उस हिसाब से भी उस पर्सन की आइडेंटिटी हम पता करा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड शिफ्ट, कम्युनिटीज में स्ट्राइव टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एज अ मार्कर ऑफ कल्चर आइडेंटिटी इवन अंडर प्रेशर टू असिमिलेट टू डोमिनेट लैंग्वेजेस। कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए बातचीत आवाज़ उठाती है कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है, क्योंकि ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी, हमारी कल्चर को दर्शाती है, ठीक है। कल्चर एंड एथनिसिटी, लैंग्वेज सर्व्स एज अ मार्केट ऑफ एथनिक आइडेंटिटी हेल्पिंग मेंटेन कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। लैंग्वेज जो है ये सर्व करता है एक मार्केट ऑफ एथनिक आइडेंटिटी, जो हेल्प करता है मेंटेन करने में कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पे हमारा जो दूसरा है, यहाँ पे हमने लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी का देखा। अब हम देखते हैं किसका, लैंग्वेज एंड पावर का, जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज एंड पावर। तो यहाँ पे ज़बान सिर्फ बात करने का ज़रिया नहीं बल्कि ताकत का एक टूल भी होता है। कि क्या होता है, लैंग्वेज जो है ताकत का एक टूल होता है। जो लोग पावर में आते हैं वो अपनी ज़बान के थ्रू दूसरों को कंट्रोल कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़बान के ज़रिए किसी को डोमिनेट करना या उनको अंडर कंट्रोल रखना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस
ठीक, एक बॉस और एम्प्लॉय की कन्वर्जेशन लो। बॉस अक्सर फॉर्मल और अथॉरिटेटिव ज़बान में बात करेंगे। जो बॉस है वो फॉर्मल और अथॉरिटेटिव मतलब अथॉरिटी दिखाएंगे, वो उसमें बात करेंगे। वहाँ एम्प्लॉय जो है वो पोलाइटली और थोड़ा हम्बल तरीके से बोलेंगे, जैसे जी सर, यस सर। यहाँ बॉस की ज़बान में अथॉरिटी दिख रही है और एम्प्लॉय की ज़बान में कॉम्प्लेंस। मीन्स कि बॉस क्या बोलेगा, ये काम कल तक कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बॉस का जो है अथॉरिटेटिव नेचर, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो क्या कहता है, जी सर, यस सर। तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड पावर का आप देख सकते हो। ये ज़बान का फ़र्क ताकत का इम्तिहान होता है। जो लोग ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होते हैं उनकी ज़बान दूसरों से अलग होती है। उनका तरीका और बोलने का लहजा ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है। ठीक। तो ये हमने देखा, जैसे क्या हम देखेंगे, इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे। सरकारी अफसर जब आवाम से बात करता है तो ज़्यादा पावर उसके पास होती है, इसलिए उसका लहजा और ज़बान फॉर्मल होती है और लोग उसके हुकूमत के जो है फॉलो करते हैं, मतलब जो उसका तरीका होता है। इस तरह सरकार और ज़बान के ज़रिए आवाम पर हुकूमत का असर होता है। ज़बान के ज़रिए पॉलिटिकल स्पीचेज़ में भी ताकत का इज़हार होता है। जो लीडर्स होते हैं वो अपनी ज़बान से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो उनके साथ है या उनका एजेंडा सही है। तो ज़बान और ताकत का ताल्लुक ये है कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है उसके बोलने का अंदाज़, ज़बान और टोन वैसा होता है कि दूसरे लोग उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये था लैंग्वेज और पावर का, थोड़ा बहुत मैंने बताया, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर आएगा तो आपको इनमें से सब में से थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो कंक्लूजन जो है इसमें हम ये लिखेंगे, लैंग्वेज जो है ये एक मल्टी फेसेटेड रोल, मतलब डिफरेंट तरीके के रोल जो है प्ले करती है इन सोसाइटी, या इन्फ्लुएंसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग सोशल डायनामिक्स, जेंडर नॉर्म्स, आइडेंटिटीज एंड पावर रिलेशंस। अंडरस्टैंडिंग these relationships is crucial for appreciating the complexity of human communication and the impact of language on our lives। हमने ये सब जो है, ये लैंग्वेज एंड पावर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड ये जो है सोसाइटी, ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें देखना था लैंग्वेज का अलग अलग जगहों पे क्या रोल है। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी पे क्या रोल है। जैसे हमने बोला, हम अलग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ अलग टोन में बात करते हैं, ग्रुप में अलग टोन में बात करते हैं, या हमारी आइडेंटिटी पे क्या रोल है, मतलब क्या असर है लैंग्वेज का। तो आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से आपके लिए नोट्स बनाए। आप सबने बोला था कि हमें नोट्स में चाहिए, तो मैंने आप सबके लिए ये अच्छे से नोट्स बनाए। आपको मेरी मेहनत जो है अच्छी लग रही है, आपको मेरे वीडियो से हेल्प हो रही है, तो वंस अगेन आप मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।